कोरोना के खिलाफ जो टीकाकरण शुरू हुआ था जनवरी महीने में, अब उसका दूसरा दौर यहां पर शुरू होने जा रहा है और इसकी शुरुआत अंजलि होने जा रही है 1 मार्च से। बिल्कुल, और 1 मार्च से 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं उन्हें टीका लगना शुरू हो जाएगा। जिन्हें गंभीर बीमारी है कोई और वो 45 साल के पार हैं उन्हें भी टीका लगेगा। और माना यह जा रहा है कि प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन की कीमत करीब 300 रुपये हो सकती है। एनडीटीवी को सूत्रों से जानकारी मिली है, जो बता रही हैं सोनल मेहरोत्रा कपूर। तो अब सरकार ने कह दिया है कि 1 मार्च से 60 साल की उम्र से ज्यादा लोग और 45 की ज्यादा के उम्र के लोग जिनकी पहले से अंडरलाइनिंग डिजीजेज है, जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज कहते हैं, उनका वैक्सीनेशन अब शुरू हो जाएगा। तो अब सवाल सबके मन में यही है कि अब ये कैसे शुरू होगा और कितनी जल्दी आपको ये वैक्सीनेशन मिल सकते हैं। ना सरकार ने इसके बारे में बहुत डिटेल्स तो नहीं दी है, लेकिन आप एंग्शियस ना हो, घबराएं ना। एनडीटीवी ने ये सारी डिटेल्स आपके लिए निकाल के रखी हैं टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज से। सबसे पहले हमने जानने की कोशिश करी कि इसका अगर आप प्राइवेटली लगवाते हैं और उसका पेमेंट करना पड़ता है तो वो कॉस्ट क्या करेगा। तो देखिए, इसमें सरकार का कहना है कि उनको ये जो वैक्सीन का कॉस्ट है वो करीब 200 रुपए से 200 से 295 के बीच में पड़ता है। इसके ऊपर अगर थोड़ा ओवरहेड चार्जेस लेते हैं, जैसे सिरिंजेस हैं, ह्यूमन रिसोर्स वगैरह जो यूज होता है, तो 300 रुपए के आसपास प्राइवेट अस्पतालों में ये वैक्सीन का कॉस्ट आपको लगना चाहिए। अब सवाल ये पड़ता है कि क्या इस पे कैप होगा। तो इस पे सरकार कह रही है कि जैसे कोविड की टेस्टिंग पर फाइनली कैप लग गया था कि उसके ऊपर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल आपसे पैसे नहीं ले सकते, वैसे ही ये कैप वैक्सीनेशन पर भी लग जाएगा। उसके बाद यह है कि भाई अब लग तो जाएगा, इतना पैसे में प्राइवेटली लग सकता है, लेकिन क्या आप क्वालिफाई करते हैं और कैसे क्वालिफाई करते हैं। 60 साल की उम्र के लोग तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करते हैं। आपको सिर्फ कोविन ऐप पर जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी डिटेल्स भरनी है, फोटो आईडी और आपके बाकी पैन कार्ड डिटेल्स, जिसमें आपका एज भी डिफाइंड है, और फिर आप क्वालिफाई कर जाते हैं। आपको एक स्लॉट दे दिया जाएगा। लेकिन 45 के ऊपर जो कोमॉर्बिडिटीज हैं उस पर काफी सवाल हुआ था, तो उसको कैसे डिसाइड करा जाएगा। उसके लिए सरकार ने कहा है कि 1 पेज का मेडिकल डॉक्यूमेंट करा जाएगा, वो रिलीज करेगी सरकार। उस 1 पेज के मेडिकल डॉक्यूमेंट में कुछ 20 डिजीज के नाम लिखे हुए हैं और उसमें लिखा हुआ है कितनी सीवियर वो डिसीजेज हैं। आपको उस 1 पेज के डॉक्यूमेंट में यस या नो टिक करना है और वो लेकर जाना है अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, लाइसेंस्ड डॉक्टर होना चाहिए, वो देखेगा कि क्या आपको उसमें ब्लड प्रेशर जैसे लिखा होगा, उसमें लिखा होगा आपको क्या डायबिटीज एटसेट्रा है। लेकिन जिनको जैसे स्टेबल डायबिटीज है, अनकंट्रोल डायबिटीज नहीं है, वो क्वालिफाई नहीं करते। जिनको ब्लड प्रेशर है लेकिन कंट्रोल में है, वो क्वालिफाई नहीं करते। ऐसी सारी चीजें फिर वो आपका लोकल डॉक्टर असेस करेगा, साइन करेगा, और फिर वो आपका जो मेडिकल डॉक्यूमेंट है बन जाता है आपका लाइसेंस टू गेट द वैक्सीन। वो आप अपलोड करेंगे कोविन ऐप पर, और उस कोविन ऐप के बाद आपको अपलोड करने के बाद पता चलेगा कि कौन सा स्लॉट आपके घर के आसपास की जगह मेंशन्ड होंगी। वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको पब्लिक पे लगवाना है, प्राइवेट पे लगवाना है। वो आप डिटेल्स जब चेक कर लेंगे तो आपको वैसे ही आपका स्लॉट दे दिया जाएगा। एक टॉप गवर्नमेंट सोर्स जिनसे बात करी थी, उन्होंने कहा ऐसा होगा जैसे आप रेलवे की टिकट बुक करते हैं ऑनलाइन, जिसे IRCTC पर आप जाते हैं, वहां पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होता है, वैसे ही कोविन ऐप पर भी होगा। आप उस ऐप पर जाएंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के हिसाब से अगर आप क्वालिफाई करते हैं और आपके पास वो मेडिकल डॉक्यूमेंट है, आपको स्लॉट दिया जाएगा, आपके पास मैसेज आएगा, आप फिर उन सारी डिटेल्स को फॉलो कर सकते हैं। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट इसमें यह पड़ा था कि प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर कैसे कंट्रोल कर जाएगा। क्या ब्लैक मार्केटिंग होगी, लोग जंप कर देंगे अपना क्यू, जिसके ज्यादा सोर्सेज हैं या कॉन्टैक्ट्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, उनको पहले मिल जाएगा। तो इस पर चेक लगाने के लिए सरकार ने कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डोजेस ही दिए जाएंगे और सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपलोड करना पड़ेगा कोविन ऐप पर, और बाकी सरकार का कोई ऐप भी अगर आता है कि उन्होंने किन किन लोगों को वैक्सीनेशन दिया है। वो डिटेल्स फिर सरकार के पास ऑलरेडी जो आपकी इलेक्शन की डिटेल्स होती हैं, इलेक्टोरल फॉर्म्स होते हैं, उनसे मैच करा जाएगा कि उसमें कोई घपला तो नहीं हो रहा है, वो मैच कर रही है कि नहीं डिटेल्स। उसके अलावा एक सवाल जो सबके मन में है कि कौन सी वैक्सीन आपको मिलेगी, क्या कोवैक्सीन मिलेगी या कोविशील्ड मिलेगी। इस पर सरकार अभी कुछ भी नहीं बोल रही है। वो कह रही है इसके बारे में सिर्फ अभी बातचीत ही चल रही है स्टेट से। कोविन ऐप कब शुरू होगा
1 मार्च उन्होंने तो बोल दिया है, लेकिन क्या रजिस्ट्रेशन उससे पहले शुरू हो जाएगा वो देखना अभी बाकी है। फिलहाल के लिए कोविन ऐप तो नहीं चल रहा है, लेकिन ये डिटेल्स अपलोड और चेक करने की बात है। इसके अलावा सरकार ने ये कहा है कि काफी इंक्लूसिव प्रोसेस होगा, जो मुझे सोर्सेज बता रहे हैं। मतलब काफी जितने ज्यादा लोग हो सके उतने ज्यादा लोगों को ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो घबराएं ना, जल्दबाजी ना करें, अपनी बारी का वेट करें और उन्हीं लोगों को प्रायोरिटाइज करें जिनको इस समय सख्त जरूरत है वैक्सीन की। सोनल मेहरोत्रा कपूर, एनडीटीवी इंडिया।